नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और 15 दिसंबर के दिन आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, तो आप 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप 15 दिसंबर के दिन सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम 100% रियल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 का असली पेपर है प्यारे बच्चों। ये एकदम बिल्कुल ही असली पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो उसका वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका सारा का सारा प्रश्न और सारा का सारा उत्तर भी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका जो 50 पूर्णांक होने वाला है वो आपका 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। आपका जो समय दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको दिनांक फुलफिल करना है। दिनांक में आप सबको दे देना है 15 दिसंबर प्यारे बच्चों। 15 दिसंबर आपको दिनांक में लिख देना है और छात्र छात्रा का नाम में आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वर्ग क्रमांक में आपका जो भी क्रमांक है 1 2 रोल नंबर जो भी आपका वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और संकुल में प्यारे बच्चों देखिएगा, संकुल में भी आपका जो विद्यालय का नाम ही लिख देना है। आपका जो विद्यालय का नाम होगा वही आपका संकुल का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, प्रखंड में आपका जो भी प्रखंड है वो लिख देना है। जिला में आपका जो भी जिला से आते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके नीचे जो है प्यारे बच्चों ये वाले कॉलम है जो वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक है, इसमें आप सबको प्यारे बच्चों कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये जितना भी होगा इसमें जो होने वाला है जो भी भरा जाएगा वो आपको एग्जाम के बाद शिक्षक द्वारा आप सबको यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसमें आप सबको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। देखिएगा, सारा एग्जाम होने से पहले आप सबको एक निर्देश दिया जाता है प्यारे बच्चों। उस निर्देश में क्या दिया गया है देखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब आपका जो भी प्रश्न दिया गया है उसका सिर्फ उत्तर देना आप सबको अनिवार्य हो जाएगा और सभी प्रश्नों के सामने उसका मान अंकित कर देना है। मतलब जो भी प्रश्नों का सामने है वो आप सबको कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है वो आपको सारे का सारा दिया गया है। देखिए, आपको 5 प्रश्न इस एग्जाम में दिया गया है और पाँचों प्रश्न है जो 10-10 नंबर का होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, इसमें दिया गया निर्देशानुसार ही आपको उत्तर देना है। मतलब जो भी आपको प्रश्न में जो भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो भी आपका उत्तर देना है प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। वो क्या कर रहा है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। देखिए, जो भी प्रश्न का उत्तर सही होगा उसके सामने सही कर देना है, मतलब उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। देखिएगा क्या पूछ रहा है प्रश्न, वो कह रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग स्थल पर है। मतलब कितना परसेंट भाग है जो स्थल पे है और कितना परसेंट पानी पे है प्यारे बच्चों। तो आपका जो 29% है पृथ्वी पे वो स्थल हो जाएगा और जो बाकी 71% हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आप सबका जल हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आप सबका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना इस तरह। देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, घ नंबर प्रश्न करा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना जो प्यारे बच्चों वो दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी दयानंद सरस्वती के ऊपर ही आप सबको सही का निशान इस तरह से लगा देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, घ नंबर प्रश्न क्या करा है। घ नंबर जो प्रश्न आपके सामने आ चुका है वो कह रहा है कि जमीन जायदाद के मामले में किस कानून के अंतर्गत आते हैं। तो वो किस कानून के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। दीवानी कानून के सामने आपको इस तरह से सही कर देना है। ये आप सबको जितना भी प्रश्नों का उत्तर होता है वो आप सबका 10 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहली बार आप सबको 100% ओरिजिनल पेपर है जो आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास जितने भी क्लास का है सारा का सारा ओरिजिनल पेपर आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, दूसरा नंबर पर क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है प्यारे बच्चों। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है तो देखिएगा, भारतीय सदन के उच्च सदन को खाली स्थान क्या कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आप सबको पूर्ति करना तो क्या कहते हैं, तो वो आप सबका राज्यसभा कहते हैं। भारतीय सदन के उच्च सदन को राज्य सदन कहते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ पे राज्य सदन है जो आपको भर देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, दूसरा नंबर में क्या करा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है आप सबको द्रौपदी मुर्मू है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप सबको द्रौपदी मुर्मू है जो आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, ग नंबर में क्या दिया गया है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत खाली स्थान किस ईस्वी में हुआ था। तो सती प्रथा का अंत किस ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो 1829 में हुआ था।
तो यहाँ सबका आपको 1829 लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा घ नंबर में क्या क्या आ गया है, 1974 ईस्वी में भारत खाली स्थान नामक सड़क की शुरुआत कहाँ की थी, तो वो एक्सप्रेसवे की गई थी। तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेसवे यहाँ पे आप सबको लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा आप सबके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, मिलान करना है। तो ये आप सबको मिलान करना है प्यारे बच्चों। इसका जो सारा का सारा आंसर है जो आपको देने वाले हैं, तो कहाँ क्या मिलान करना है वो आप सबको सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा क नंबर में क्या कर रहा है, जूट का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो जूट का प्रमुख केंद्र जो है प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो राज्यसभा में मनोनीत संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो आप सबका 4 यानी 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 में आपको क्लिक कर देना है। कुंवर सिंह क्या है प्यारे बच्चों, तो कुंवर सिंह क्या हो जाएंगे, तो कुंवर सिंह जो है वो आप सबका जगदीशपुर हो जाएगा। देखिएगा कुंवर सिंह जगदीशपुर हो जाएगा। बाल विवाह का निषेध संशोधन नियम का वर्ष हुआ था, तो 1929 हो जाएगा। आपको देखिए इस तरह से आप सबको मिलान कर देना प्यारे बच्चों, जल्दी से याद कर लीजिएगा क्योंकि आप सबका जो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है ये। चौथा नंबर पर देखिएगा, चौथा नंबर पर क्या करा है कि इन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों। तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों में से 4 ही प्रश्नों को उत्तर देना। देखिए पहला नंबर पर क्या करा है, खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है, तो इसका जो आंसर है आपको वीडियो का आगे में थोड़ा सा देने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसका भी आंसर देने वाले हैं। जल चक्र क्या है, जल चक्र से क्या समझते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से और कहाँ तक चली, और बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं, और मृदा संरक्षण जरूरी क्यों है बताइए। तो देखिए इसका आंसर है जो आप सबको देने वाले हैं, इनमें से 4 ही प्रश्नों का आंसर देना था प्यारे बच्चों, इसलिए हम 4 ही प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। देखिएगा क्या कर रहा है, पहले का जो आंसर हो जाएगा, रबी और खरीफ फसलें भारत की प्रमुख फसल प्रणाली है जिनमें मुख्यतः अंतर मौसम बुआई और कटाई का समय है। खरीफ फसल मानसून जून जुलाई में सितंबर अक्टूबर में काटी गई और बोई जाती है। इनमें गर्म नम मौसम व अधिक पानी जैसे धान मक्का सोयाबीन चाहिए, जबकि रबी फसल सर्दियां अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई जाती है। इसमें ठंडे और शुष्क मौसम की सिंचाई में अवस्थित होती है। इसी तरह देखिए आपको लिख देना है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% आंसर है प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कर रहा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न था वो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो राज्य का कोई अपना धर्म और ना होना और सभी धर्मों का सम्मान मानना, यानी सरकार किसी भी विषय में धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और सभी नागरिकों को अपना धर्म को आज़ादी से मानने की छूट दी जाएगी। किसी भेदभाव किसी भेदभाव के कारण यह राज्य और धर्म के अलावा पर जोर नहीं देती है, जहां राज्य और धर्मों के मालूम से दूर रहती है। आपको इतना नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ही लिखना है क्योंकि आप सबको 25 से 30 ही लाइन में आप सबको आंसर देना है। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न जो आप सबके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मिट्टी बचाने के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह भोजन सुरक्षा, स्वच्छ पानी, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक होता है। स्वस्थ मिट्टी की फसलें उगाती है, पानियों को फिल्टर करती है, बाढ़ रोकती है और कार्बन को सोखकर जलवायु में परिवर्तन से लड़ती है, जिसके कारण जीवन असंभव है और भूमि बंजर हो सकता है प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बंधुआ वाला क्या है, बंधुआ वाला का आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूरी गुलामी एक रूप से जिसमें किसी भी व्यक्ति का कर्ज या ऋण चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। आमतौर पर यह किसी नियोक्ता का जिम्मेदार दिया जाता है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है 5वां नंबर में। तो कौन सा प्रश्न हो जाएगा, ये आप सबका 10 मार्क्स का होने वाला है प्यारे बच्चों। 10 मार्क्स है जो आप सबको कंप्लीट करवाने वाले हैं, यानी 50 मार्क्स का जो प्रश्न है उसमें 40 मार्क्स आपका कंप्लीट करवा चुके हैं, ये 10 मार्क्स का कंप्लीट करवाना बाकी है। तो देखिएगा इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन का क्या करा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्ति के रूप में विकास के लिए दिए गए जो संविधान भाग है अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। यह 6 मुख्य श्रेणियों में बटे होते हैं। समानता इनका आधार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति के व शैक्षिक अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वे नियोजित और इनमें उल्लंघन करने की अदालत जा सकते हैं। ये भी यही आंसर आप सबको प्यारे बच्चों जितना भी आंसर बताए हैं वो 100% रियल आंसर है प्यारे बच्चों, और 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए अगर आप सबको ओरिजिनल पेपर लेना है प्यारे बच्चों तो देखिए आपको इस तरह से गूगल पे आ जाना है।
जैसे ही गूगल पे आइएगा, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आज हेल्प करके। इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है, तो इस तरह से वेबसाइट होने वाला है। इसी पे आप सबको जाकर क्लिक करना है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आप सबके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लेटेस्ट अपडेट में जाइएगा प्यारे बच्चों, तो जैसे लेटेस्ट अपडेट में आइएगा, आप सबको दिखेगा 8 क्लास हाफ ईयरली एग्जाम दिया गया है। इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है, तो जैसे इस पे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे जैसे ही जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे आपको क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दिया गया है। सोशल साइंस का यदि आपको प्रश्न चाहिए और उत्तर भी चाहिए, आपको यहीं पे क्लिक हेयर कर देना। देखिए यहीं पे है जो आप सबको क्लिक हेयर कर देना। जैसे ही क्लिक हेयर करिएगा, आपके मोबाइल में जो प्योर आंसर और ओरिजिनल प्रश्न है, आप सबके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों।